वार्ता हो रही थी और मैं ये बोल रहा था कि अहो अमीसाम किम कारिसोवनम। देवता लोग भी भारत की धरती पर जन्मे हुए लोगों की बड़ाई करते हैं। कितने बड़भागी वो लोग हैं जिनका जन्म हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है और भगवान की कथा सुनने का, सत्कर्म करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। प्रफुल्लित होना है, गुदगुदी हो गए हमें इस बात के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर हमारा जन्म है। मात शक्ति के लिए पातिव्रत धर्म से बड़ा धर्म नहीं। पूरे परिवार को एक व्रताकार स्थिति दीजिए, केंद्र में पति को बिठाइए और दूरियां नापिए। उस परिधि में केंद्र में पति बैठा है, अब उसके संबंध में जो भी हैं वो सब आपके लिए आदर करने के लायक है, सम्मान करने के लायक है। मां चाहे तो घर स्वर्ग बन जाए और मां चाहे तो घर नरक जैसा भी न रहे। कभी बाहर के आगंतुक लोग होते हैं तो माता इतना सम्मान करती हैं, इतना सम्मान कभी अपनों का भी ना किया होगा। तो आया हुआ व्यक्ति कहता है बड़े संस्कारी परिवार में मैं चल करके आया हूं। बहुत खुशियां लेकर के जाता है तो बहुत दुआएं दे करके जाता है। और जब माताएं आए हुए अतिथि का मान सम्मान करती हैं तब उनका परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह। आप जो चाहें घर को वो बना सकती हैं, एक करंट आपके हाथ में है। माताओं, पति की सेवा करना धर्म है, तो इन वृद्ध सासू ससुर की सेवा करना आपके लिए परम धर्म है। बेटी ने ससुराल में पांव रखा और उसको सासू ससुर नहीं मिले तो ये उसके पुण्यों की कमी थी। उसको ननद नहीं मिली घर में तो उसके पुण्यों में कहीं कोई कमी रही। बड़भागिनी वो माता है जिनको वृद्धों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है, बेटी के लिए घर देखा जाता है तो पहले ये कहा जाता है कि ठीक से देख लेना, डुकरा डुकरी हो तो थोड़ा ख्याल से देखते रहे। डुकरा डुकरी जानते हैं? मुंह में दांत और पेट में आंत। अब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सासू ससुर का तो नाम ही इतना बदनाम हो गया कि यमराज के हाथ से ही चिट्ठी पट्टी हो गई। महाराज, बूढ़ी माताएं बड़ी खुश हो रही हैं। आज हमारे मन की बात कही है, यदि आज बहू को ले आते तो बहुत अच्छा होता। मैया कल ले आना द्वारा बोल देंगे। पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, युवा स्थिति में हर नारी अपने बूढ़े सास ससुर को सास ससुर नहीं माँ बाप का दर्जा देगा। घर में आयु ही बहू को आप बेटी का दर्जा दीजिए, कल काल में भी स्वर्ग आपके घर में नृत्य करेगा। रामायण की एक चौपाई उठाने का मेरा मन कर रहा है। पति की सेवा करना धर्म, तो इन वृद्धों की सेवा करना परम धर्म है। राम जी ने माता जानकी को यह बात कही। यही ते अनेक धर्म ही दूजा, यही ते अनेक धर्म ही दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म
प्राय कथावाचक लोग इस बात को बोल देते हैं व्यास गति से कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही माताओं का मन वचन कर्म से धर्म है कि पति की सेवा करे। अब पति की सेवा तो बिना कहे होती रहेगी, लेकिन इन वृद्धों का क्या होगा, इन बूढ़ों का क्या होगा? तो सूत्र राम जी ने दिया, कहा यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पद। सासु ससुर की सेवा करना धर्म नहीं है, परम धर्म है। लेकिन सब दोष बहुओं को ही मत दीजिए। बूढ़ी माताएं भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आए, चेहरे पर कितनी खुशी है। अब मैं बूढ़ी माताओं के पक्ष में हूं। दुनिया की हर बहू इन वृद्ध माताओं की कर्जदार है, क्योंकि 9 महीने पेट में रखकर और 20 साल तक पालकर इन्होंने अपने बेटे को तुम्हारी झोली में डाल दिया हमेशा के लिए। जिंदगी भर तलबे धोते रहे ना तो भी आप इनकी ऋणी रहोगे, कर्जदार रहोगे। अपने हृदय का कलेजा आपकी झोली में डाल दिया। यदि किसी माता पिता को यह पता होता कि विवाह के बाद बेटा बदल जाएगा तो वंश भले ही निर्वंश हो जाता, कोई भी माँ बाप अपने बेटे का विवाह नहीं करता। अभी बेटा 12 साल का नहीं हुआ और उसकी मैया माला घुमाती है कि अब कब मेरा बेटा 19-20 का हो गए और कब बहू घर में आ गए। वो आते ही भले ही धक्का दे दे, लेकिन उसकी कामना आप देखिए। इसके जीवन में तो त्याग के अलावा और जीवन में कुछ, जिंदगी पर्यंत इसके जीवन में त्याग। इन वृद्धों की सेवा कीजिए। बहुओं को बात बुरी लगती है, लेकिन मीठी तब लगेगी जब ये सासू बन जाएंगे। वो समय दूर थोड़े ही है, तब मेरी बात बड़ी मीठी लगेगी कि महाराज उस समय कमला नगर में बहुत अच्छी बात बोल रहे। जैसे को तैसा है, आप सम्मान करोगे तो ही आपको सम्मान मिलेगा। यदि आपने वृद्धों को दुखाया तो अभी कई बार आऊंगा तुम्हारे बीच में, फिर 2-2 बात कर लेंगे आने वाले समय में। सम्मान दोगे तो ही सम्मान मिलेगा। इनको सम्मान दीजिए। लिखा है, माताएं लिख सकें तो लिख लेना, इतने लोगों से पहले घर में कभी भोजन मत करना। शिव महापुराण में लिखा है, देवता, पितर, नौकर, गाय, भिखारी, विशेष रूप से इनको खिलाने के बाद सासू ससुर पति लोग तो है ही, लेकिन ये बड़ी विशेषता की बात कही गई है। तीर्थात्नि तो या नारी पद पादोद कंपवे तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि चमन संशया। श्लोक मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कहा, जो माताएं पति के चरणों को चरणोदक लेती हैं, समस्त तीर्थों का चरणोदक लेने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये तब होगा जब ये पुरुष भी ये सोचें कि मैं राम नहीं हो सकता, लेकिन मेरी पत्नी जानकी है। ये भी तो संभव तब होगा। जिन घरों में नारी का अपमान होता है, उस खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचता। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि नारी का अपमान नहीं होता तो। कंस की ये स्थिति नहीं होती यदि नारी का अपमान नहीं होता तो। मातृशक्ति का मान कीजिए, मातृशक्ति का सम्मान कीजिए। ये नहीं कि सब धर्म इनके ही हों, धर्म आपके भी है। पति बीमार हो जाए, माताओं को इतनी बेचैनी होती है, 50 तो टेलीफोन करते हैं। मेरे पास कितने फोन आते होंगे कि ये थोड़े ज्यादा अस्वस्थ हैं। नाम तो नहीं लेती बढ़िया माताएं, नाम नहीं लेती, नाम लेना भी नहीं चाहिए। और नई फैशन में तो ऐसे बुलाया जाता है कि पति को बुलाया जा रहा है कि ड्राइवर को बुलाया जा रहा है। पति का नाम नहीं लिया जाता, उससे आयु छीन होती है। आज तो बड़ी फैशन में नाम लिया, खैर आप तो नहीं है ऐसी।
फोन आता है, ये बीमारे हैं महाराज, बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, कोई उपाय। आज तक किसी पुरुष का टेलीफोन नहीं आया कि डब्लू की मम्मी बीमार है, कोई उपाय बता दीजिए। आज तक नहीं आया। मैं अचंबा करूंगा, माताओं की बेचैनी है, इनका त्याग देखें। आप दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पंचर हो जाएगा तो गाड़ी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगी। मनु जी महाराज शत्रुपा की तरह स्नेह प्रेम से रहिए, पुराण पढ़े, इस दाम्पत्य जीवन में कभी झगड़ा नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी नहीं। दोनों ने मिलकर बैठ करके यजन किया है। माताओं, पति के ऊपर क्रोध मत करना, ये बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है, इसका अपना कोई खर्चा नहीं है, खर्चा तुम्हारा बहुत ज्यादा है, इसलिए कोलू के बैल की तरह बेचारा जीता है। छुट्टी वाले दिन भी उसको रेस्ट नहीं है। उसकी पेंट 250 रुपए में बनती है, लेकिन तुम्हारी साड़ी 7000 रुपए से कम नहीं आती। वो एक पेंट से 3 साल निकाल लेगा, लेकिन तुम्हारी साड़ी 3 महीने के बाद तुम्हें बोर करना शुरू कर देगी। जब सीरियल में नई फैशन की देखी तो उस पर कितना कर जाए, कोई मतलब नहीं, वो चाहिए। तो बेचारा बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है, मुझे इनके ऊपर बड़ा रहम, बड़ी दया आती है, इसके ऊपर थोड़ी मेहरबानी आप भी कीजिए, इनको मान दीजिए। बेचारे 10 घंटे तो दुकान पर बैठ करके आए और घर में घुस ना पाया, और आते ही तुमने आड़े हाथों ले लिया। दिन में दुकान से फुर्सत नहीं, रात को घर के झगड़े से फुर्सत नहीं, अब बेचारा ही कहां जाए बताइए। तुलसी वन आश्रम वृंदावन भी जा नहीं सकता, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी खायर कहेंगे। तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। समझौता कीजिए, मिलकर रहिए, प्रेम से रहिए। आप तो धर्म की गाड़ी के एक दो बैल हैं। आप घर में झगड़ा करेंगे, उसका दुष्प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। रोटी के लिए, कपड़े के लिए, टुकड़े के लिए, चिथड़े के लिए घर में कभी कलह मत करना। लिख लेना, जिन घरों में कलह होता है वहां परमात्मा नहीं रहता, वहां शांति नहीं रहती, और वहां समर्पण नहीं रहता। प्रमाण है, माता कैकेयी ने घर में झगड़ा किया तो प्रभु राम चले गए, शांति सीता, और समर्पण के प्रतीक श्री लखनलाल जी वहां से किनारा कर गए। कथा को कहानी के रूप में नहीं, इस कथा को सिद्धांत के रूप में सुनिए। आप अपनी महानता को पहचानिए, आप अपनी उतंगता को पहचानिए, आप अतिशय महान हैं। तो घर में फिर कले नहीं, बिल्कुल भी। यहां से महापुराण में लिखा है जो माताएं अपने पति को तू करके बोलती हैं, वो अगले जन्म में गूंगी बनकर प्रकट होती हैं धरती पर, क्रोध करती हैं। जो बड़ों से पहले खाती हैं उनको सूकरिया, उनको बकरी बनना पड़ता है, सिम्हा प्राण में लिखा है। इसलिए माताएं ये नहीं कि खीर बढ़िया बनी है सो एक कटोरा छिपाई के रख ही दो, ज्वाइंट फैमिली है, फिर मिली के नहीं मिली। माताओं के जीवन में बड़ा त्याग होता है, इसलिए तो सबसे पहले इनका वंदन। ये अपनी परवाह तो कभी करती ही नहीं। ऐसी माताएं गंगा को पवित्र कर देती हैं। जब श्री भगीरथ जी महाराज गंगा को लेके नीचे आ रहे थे तो गंगा ने कहा मैं अपावन अपवित्र हो जाऊंगी, पापी मेरे अंदर स्नान करेंगे तो भगीरथ ने कहा मां, पापी स्नान करेंगे तेरे अंदर, तू अपवित्र हो जाएगी। तो मैं वायदा करता हूं कि जब पातिव्रत धर्म को निभाने वाली ऐसी सती माताएं तेरे अंदर डुबकी लगाएंगी तो तू पावन हो जाएगी, तू पवित्र हो जाएगी। गंगा जगत को पवित्र करती है, और गंगा को भी पवित्र करने वाली ये पूज्य मातृशक्ति है, माता। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा, माताएं 1000 बार उपवास और सैकड़ों बार तीर्थ यात्रा करे, लेकिन जिस घर में नारी के द्वारा पति का अपमान हुआ है, तीर्थ यात्रा का किंचित मात्र भी उसको पुण्य नहीं मिलता, फल नहीं मिलता।
पति की सेवा कीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए, संतों का मान सम्मान कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पति का अपमान करें और संतों की खूब आरती उतारें। मैं विरोधी नहीं हूं, खूब आरती उतारिए, लेकिन इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है जिस स्थान पर तुम्हारे पति का अपमान है, भूल कर वहां पाँव मत रखना। गुरु दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं होता दुनिया में, लेकिन यदि गुरुजी के भी दरबार पर तुम्हारी तो वैल्यू है, लेकिन पति का सम्मान नहीं है, तो ऐसे संत के दरवाजे पर भी पाँव मत रखना। ये ग्रंथाकार वर्णन करता है। ये महापुरुषों को चाहिए, संत गुरुजनों को चाहिए। नारी का आप सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पति का बहुत सम्मान होना चाहिए। जगत में पूज्य माताएं वो हैं जो अपने पति का सम्मान देख करके खुश हो जाती हैं, उनको गुदगुदी होती है। स्वयं का सम्मान भले ना हो पाए, कहे महाराज श्री जी आप हमें इसलिए ज्यादा बढ़िया लगते हैं क्योंकि आप हमारे साहब का बहुत सम्मान करते हैं, और ऐसा होना चाहिए। ऐसी माताएं यहाँ भी वंदनीय है, ऐसी माताएं वहां भी वंदनीय है। उनका सब जगह मान, उनका सब जगह सम्मान होता है। लिखा है पति रोगी है, पति क्रोधी है, दीन है, हीन है, बेचारा गरीब है, फिर भी मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति। ये मत कहना कि आपने पिक्चर देखी है क्या, हम तो हर चौराहे से शिक्षा लेते हैं। ये दुनिया विश्वविद्यालय, हर चौराहे पर यहाँ सिखाने पढ़ाने वाले खड़े। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आप भी तो सोचिए, तुम्हारी श्रीमती साक्षात देवी का प्रतीक है। मैंने परमहंस रामकृष्ण की कथा इसके बारे में बहुत सुनाई होगी। परमहंस रामकृष्ण ने माता शारदा में साक्षात पराम्बा भगवती का दर्शन किया। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतान चह तस्यात् सर्वं परित्यज्य पति एकम समर्चयेत्। भर्ता देव गुरुर भर्ता धर्म तीर्थ व्रतान च। अपने पति को धर्म, अपने पति को गुरु, अपने पति को भगवान, अपने पति को धर्म के रूप में समझ। एक इतना सुंदर सूत्र यहां लिखा है कि धन्यवाद की प्रतीक वो माता है जो पतिव्रता है। जगत में धन्यवाद की प्रतीक वो ही बेटियां हैं जो पिता की आज्ञा की सीमा में जीवन का निर्वाह किया। कुछ माताएं खड़े होके कैसे जा रही हैं, मेरी बात बुरी लग रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। पति वो धन्य है जिनको पतिव्रता नारी, और बच्चे वो धन्य हैं जिनको ऐसी मां मिली है। भगवान ने भी जिसका जजन, भगवान ने भी जिसके यश का गायन किया, वो कुल धन्य है, वो खानदान धन्य है। यहाँ पुराण में बड़ी सुंदर एक कथा आती है माता पद्मा की। अयोध्या में एक राजा हुए अनरण्य, इनके घर में 100 पुत्रों का जन्म हुआ। ये पतिव्रता देवी की कथा है। और एक बेटी हुई जिसका नाम था पद्मा। ऐसा लगता था कि स्वर्ग की कोई दूसरी लक्ष्मी धरती पर उतर करके आ गई है। एक दिन पुष्पभद्रा नाम की नदी पर ये जल भरने के लिए गई। वहां महात्मा पिप्पलाद समाधिस्थ थे। इन्होंने पद्मा को देखा और विचार किया है कि ये राजकुमारी किसकी बेटी है, ऐसी सुंदर मैंने कोई राजकुमारी नहीं देखी। पता लगा कि अयोध्या के राजा अनिरण्य की बेटी है। महात्मा पिप्पलाद बूढ़े हैं, बिल्कुल वृद्ध हैं, और पहुंचे अनिरण्य को कहा कि या तो अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, नहीं पूरे नगर को जला करके मैं राख कर दूंगा। कुल पुरोहित ने कहा पूरे नगर को बचाने के लिए यदि एक बेटी को दे दोगे तो भला ही है।
बेटी पद्मा का विवाह एक वृद्ध पिप्पलाद के साथ कर दिया गया। सुने ध्यान से। और वो पद्मा एक दिन जल भरने के लिए उसी नदी पर गई। धर्मराज जा रहे थे, धर्मराज ने देखा पद्मा को, पास में चल करके आ गए और कहा, देवी एक वृद्ध बूढ़े के साथ तू रहती है, एक बार मुझे स्वीकार कीजिए, तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारा नाम बढ़ेगा। शब्द सुनते हैं और इतने क्रोध के मारे कांपने लगी पद्मा, हाथ में जल दिया और कहा, धौर ए मूर्ख, ये पापी कौन है तू, मैं तुझे जला करके राख कर दूंगी, तूने मेरे पति की बुराई कैसे परखी? धर्मराज थर-थर कांपने लगे। फिर कहा कि मुझे स्वीकार कीजिए, मेरे चाहने के लिए स्त्रियां लालायत रहती हैं, इतना कहा होगा तो माता पद्मा ने एक वाक्य काव्य लिखने के लायक है, पुरुषों को तो ज्यादा ही लिखने के लिए। पद्मा ने कहा कि धूर्त, जो व्यक्ति पर स्त्रियों के गुलाम बन करके जीता है, स्त्रियों की गुलामी करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी पावन नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। यहाँ ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात कही है, सूतक पातक में ब्राह्मण 10 दिन में पवित्रता आ जाती है, क्षत्रिय 15 दिन में, वैश्य 20 दिन में, कनिष्ठ 25 दिन में। यहां ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति स्त्रियों का गुलाम है, जब तक शमशान घाट पर जलकर 2 मुट्ठी राख नहीं बन जाता, तब तक उसमें पवित्रता आने वाली नहीं है। नारी बुरी दृष्टि से देखने के लिए नहीं है, ये तो सदैव देव मूर्ति समझते हुए मान और सम्मान के लायक है। धर्मराज अपने असली रूप में आए हैं, श्राप दे दिया, का धर्म तेरे 4 स्तंभ है, मेरा श्राप है कि तेरी 4 टांगे समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाए। ये पद्मा का श्राप था। धर्मराज चरणों में गिर पड़ा। पतिव्रता नारी की यही पहचान है, धर्म भी जिसके चरणों में साष्टांग होकर के गिर पड़े, वो हिंदुस्तान की नारी पातिव्रत धर्म को निभाने वाली वो पावन नारी। चरण पकड़ लिए, कहा, मां मैं तो परीक्षा के तौर पर आया था, कृपा कीजिए। मैया ने कहा, अब इतनी हम श्राप में कटौती कर देते हैं कि सतयुग में तो तुम्हारे 4 पांव होंगे, लेकिन हर युग में एक पांव खत्म होता जाएगा। सतयुग में 4 हुए, त्रेता में 1 चरण समाप्त हुआ, द्वापर में फिर 1 चरण समाप्त हुआ, और कलकाल में हमारा धर्म 1 पांव के ऊपर खड़ा रह गया। आपने परीक्षित दिग्विजय की कथा में सुना है कि जहां वृषभ 1 पांव के ऊपर खड़ा हुआ था, ये अभिशाप पद्मा का ही था धर्म। इतनी सी बात क्यों कही गई है कि मातृ शक्ति के जीवन में इससे बड़ा और कोई धर्म, इससे बड़ा इसके जीवन में और कोई दूसरा सत्कर्म नहीं हो सकता। ये किसी की होड़ से नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पड़ोसन किसी के घर में गई और वो धान कूट रही थी, इतने में उसका पति आया, पति ने कहा 1 गिलास पानी चाहिए, और वो धनकुट को छोड़कर पानी पिलाने के लिए गई, तो धान कूटने वाला यंत्र बीचा बीच में अपने आप खड़ा का खड़ा रह गया। और जब वो जल पिला करके आई तो पड़ोसन ने कहा, बहन तुमने कोई सर्कस में भी काम किया है क्या? यहाँ कोई स्टैंड नहीं और ये बीच में अपने आप कैसे अटका रह गया? कहा, मेरी आंखों ने कभी किसी पुरुष को बुरे भाव से नहीं देखा, ये मेरे पति देव की सब कृपा है। कहा, ये नाटक तो मैं भी अपने घर में जाके दिखाऊंगी। सो अपने पति को जाकर के बोली, सुनो, कल शाम को 5 बजे मैं आंगन में बैठ के धान कूटूंगी, सो आप ऑफिस से आना और फिर मुझसे पानी मांगना, और फिर मैं तुमको पानी पिलाऊंगी, और फिर मेरा एक चमत्कार देखना। पति ने सोचा, विवाह को 40 साल हो गए, बिना झगड़े के कभी बात नहीं करी और आज पानी पिलाने की बात करती है। तो श्रीमान 4:45 बजे ही आ गए और आके कहा, डबली की मम्मी 1 गिलास पानी। वो धान कूट रही थी और डबली की मम्मी, कोई डबली बैठी हो बुरा न मानना, तो ज्यों ही वो महाराज वो धनकुट छोड़ करके वो चली, सो धनकुट नाक के ऊपर गिरा, सो 1 मिनट में सुबण खा बने। ये किसी की होड़ से नहीं है, हमारा धर्म धारण करने के लायक है। हम कितनी बार कहते हैं, आप अधिकारी हैं,
आप पदाधिकारी हैं, आप उद्योगपति हैं, आप और बहुत कुछ हैं, लेकिन उससे पहले आप किसी की माँ हैं, किसी की बहन हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं। तो पिता का धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है और पति का धर्म क्या है। अपने धर्म को निभाइए। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, उसका जीवन खोखला है और उसका जीवन किसी भी काम का नहीं है। तो सुंदर से धर्म का वर्णन पुरुषों के लिए भी और मातृशक्ति के लिए भी, दोनों के लिए धर्म का वर्णन किया। जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं, ग्रंथ में लिखा है उनके खानदान में कोई जल देने वाला नहीं, पुरखों को तृप्त करने वाला नहीं रहता। आप रावण की कथा पढ़ लीजिए, इसके लिए एक नहीं ऐसे बहुत प्रमाण है। सुंदर धर्म का वर्णन किया और उसके तत्पश्चात विदाई का नंबर आया। बेटियों का जन्म होता है, ये बेटियां बुरी नहीं लगती किसी को। बेटियों के जन्म पर ज्यादा खुशी लोगों को नहीं होती, उसका कारण एक है, क्योंकि बेटी की विदाई सिर्फ प्राणों को नहीं ले पाती और सब स्थिति हो जाती। जिन लोगों ने बेटियों की विदाई की है, इस मर्म को वो ही जान सकता है। बेटी के जाने के बाद घर सूना सा लगता है, बेटी के जाने के बाद घर लुटा हुआ सा लगता है, बेटी के जाने के बाद में घर बिखरा हुआ सा लगता है। बहू बहुत संभालती है, बहुत कुछ करती है, फिर भी लगता है कि किसी कोने से मेरी बेटी ये बोलने वाली है, माँ रोना मत, मैं शरीर से चली गई हूं लेकिन मैं मन से उसी घर में हूं। ऐसा लगता है कि ऐसी आवाज आती है। इन बेटियों के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। बेटियों की विदाई सहन नहीं होती। एक माँ बाबूजी का कितना बड़ा त्याग है। 20 साल स्नेह के झूले में पली हुई बेटी 1 मिनट में दूसरे की धरोहर बना दिया जाता है। कभी मुझे पूछा गया कि जिंदगी का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है, तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन बेटियों से बड़ा सन्यासी कोई नहीं। ससुराल पहुंचते समय परिवार खानदान को छोड़ करके तो जाती है, लेकिन जिसका गोत्र भी बदल जाता है, इससे बड़ा सन्यास और क्या हो सकता है। ससुराल पहुंची, उसका गोत्र भी बदल गया। इसका त्याग देखिए। यहाँ बहुत लोग बेटे वाले बैठे हैं, बहुत लोग यहाँ बेटी वाले भी बैठे हैं। पूरा जगत मेरी इस आवाज को सुन रहा है। व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं कि पुत्रों से भी ज्यादा स्नेह पुत्रियों को कीजिए। भाई लोग मुझे आके कहते हैं कि जब से हमारा विवाह हुआ है तब